हेलो स्टूडेंट, आज साइंस का मॉडल शीट लेकर आए हुए हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, बिहार बोर्ड के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है इसमें, इस मॉडल शीट में। आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे और इस तरह का मॉडल शीट कई बार हम कई सेट लेके आएंगे, लेकिन सबसे पहले ये पहला सेट 20 क्वेश्चन लेके आए हैं ऑब्जेक्टिव टाइप्स का। तो इसमें से आप देखेंगे कि किस प्रकार से ये कौन सा आंसर होगा। इसमें आप भी थोड़ा सा पहले सोच लेंगे, क्योंकि जब तक हम क्वेश्चन को का आंसर देंगे उसके पहले आपको सोचना है और आपने मूल्यांकन करना है कि आपसे कितना हो पा रहा है, आपका कितना सही हो पा रहा है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। एक प्रकाश किरण, पहला नंबर क्वेश्चन है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है। एक प्रकाश किरण समतल दर्पण है, प्लेन मिरर है, लंबवत आपतित हो रही है। यदि आपको समझ में आ रही है, परपेंडिकुलर एकदम आ रही है, खड़ी आ रही है, तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। इसमें परावर्तन कोण क्या होगा बता सकते हैं आप लोग। लंबवत पड़ रही है, यानी कि जो भी अभिलंब होगा, नॉर्मल होगा, उसी पर यानी क्या है, उसमें चूंकि विचलन तो होना नहीं है। विचलन जब किसी भी सरफेस पर, प्लेन सरफेस पर अगर वो लंबवत किरण पड़ रही है तो उसमें विचलन नहीं होती है या परावर्तन होती है तो उसी पर लौट जाती है, आपतित किरण पर ही वापस वह टकराकर लौट जाती है। दैट मीन्स अगर हम ऐसे समझें बात को कि यदि यहाँ पर हम लें एक, मान के चलिए कि एक ये है और एक रे आ रही है ये, और ये एक सरफेस है, प्लेन मिरर है आपका, ठीक है। तो ये जो रे आएगी है ना, तो ये जैसे आ रही है इसी पर वह वापस चली जाएगी। तो ये नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल यदि ये ऐसे किरण जाती तो यहाँ कुछ डिग्री बनता, बट ये होती है, ऐसा तो हो नहीं रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है आपका हो रहा है यहाँ पर, ये देखेंगे कि ये हो रहा है आपका बिल्कुल इसी पर आकर के इसी पर लौट जा रही है। तो यहाँ पर इसी रे पर तो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। समझ में आ रही बात, ये 0 डिग्री हो जाता है। चलिए यहाँ पर यानी विचलन नहीं होगा तो ये 0 डिग्री होगा, मतलब ये होगा 1 नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का ए। ओमार शीट पर आपको भरना है, अच्छी तरह से रंग करना है, कहीं भी पूरी तरह से वो गोला भर रंग करना है, जरा सा भी इधर उधर छूटना नहीं चाहिए और न ज़्यादा बाहर होना चाहिए। ये बिल्कुल ध्यान देने वाली बात है। चलिए, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक मतलब एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा। हम लोग अपवर्तनांक का ये जानते हैं कि निर्वात में प्रकाश का वेग और माध्यम में प्रकाश का वेग। तो माध्यम निर्वात में भी हम लोग जानते हैं उतना ही होता है जितना वायु में। दोनों का प्रकाश का वेग एक ही माना गया है। तो उसमें अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, सेम टू सेम अगर डिवाइड कर रहे हैं 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड, दोनों को कटा देते हैं तो 1 होता है। तो 1 के बराबर यानी ये भी हो जाएगा ए नंबर, यानी सेकंड का 1 नंबर। समझ में आ रही बात। देखिए, अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, यदि अगर किसी भी वस्तु को जब आप रख रहे होंगे सामने में तो देखे होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा यदि निकट कर लेते हैं आप आँख के अपने आई के, अगर आप ज़्यादा निकट कर लेते हैं तो फिर दिखाई नहीं पड़ने लगता है।
लेकिन जब फिर दूर नज़दीक से धीरे धीरे इतना दूरी पर लाते हैं कि वहाँ देखेंगे कि आप बहुत स्पष्ट नज़र आ रहा है। लेकिन उसके बाद उसके दूर ज्यों ज्यों जाते जाएंगे त्यों त्यों थोड़ा सा कम दिक्कत होगी, देखने में दिख जाएगा और दिक्कत होगा। तो स्पष्ट दृष्टि की वह दूरी क्या है, जितनी दूरी पर आप कोई बुक अगर कुछ रखते हैं तो आपको साफ साफ दिखाई पड़े, स्पष्ट दिखाई पड़े, तो वह है कितना 25 सेंटीमीटर, नॉट मीटर। यहाँ कन्फ्यूजन के लिए सेंटीमीटर मीटर दिया हुआ है, 2.5 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, इसीलिए आप निश्चित रूप से ध्यान देंगे 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए यहाँ पर 4 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। बोल्ट बराबर होता है, बोल्ट किसका मात्रक है जी? बोल्ट जो मात्रक है वो विभवांतर का मात्रक है। विभवांतर पढ़े हैं? तो विभवांतर का क्या होता है बोलिए? उसको भी से ही डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं विभवांतर बराबर क्या होता है। अगर हम वोल्ट बोलते हैं तो वोल्ट की परिभाषा क्या होती है? वोल्ट हम लोग कहते हैं कि यदि एक कूलाम्ब आवेश के द्वारा किया गया कार्य, यानी एक आवेश के द्वारा जितना भी कार्य किया जाएगा, इकाई आवेश द्वारा किया गया कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। यानी हम लोग यहाँ अगर लिख लें, ये थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, यहाँ अगर लिखें कि क्या होता है कार्य बाय आवेश, ठीक है, आवेश, ये जो आप लिखे किसके इक्वल टू लिख रहे हैं, तो ये जो होता है भी बराबर होता है, विभवांतर बराबर होता है ना। यानी कि भी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं? W/Q। तो आप वर्क का क्या होता है? जूल होता है। और Q का क्या होता है जी? आप लोग Q का जानते हैं, आवेश का कूलाम्ब होता है। तो आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि कौन सा नंबर होगा? बी नंबर होगा। कौन सा नंबर होगा? बी नंबर होगा। ओके, अब आप चलें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोज निकाला था? तो इसमें तो बस आपको याद रखना है और स्टेट और स्टेट और स्टेट। ओके, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है। घरों में विद्युत आपूर्ति की जाती है। घर में, आपके घर में जो विद्युत, घर में जो करंट आता है, आपके घर में जो पंखा चलती है, बल्ब जल रहा है, तो ये कितना वोल्ट का हो रहता है? और डायरेक्ट करंट रहता है या अल्टरनेटिव करंट रहता है? तो कितना वोल्ट का रहता है? 220 वोल्ट प्रत्यावर्ती धारा होता है। यानी 220 वोल्ट का एसी करंट आपके घर में रहता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? आपका हो जाएगा सी नंबर। कौन सा हो जाएगा जी? सी नंबर। क्वेश्चन आपका सी नंबर हो जाएगा। कंप्लीट। देख रहे हैं आपका क्या होगा? सी नंबर क्वेश्चन। ओके, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। इसमें से लेंस में कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस आप लोग पढ़ेंगे, लेंस 2 तरफ से कर्व होता है। तो दो तरह से कर्व अगर हो रहा है, 2 तरह से कर्व अगर हो रहा है, आप लोग कोई भी लेंस जो देखते हैं, कर्व कितना होता है? 2 होता है। ऐसा होता है लेंस। तो इधर भी आपका होगा और इधर भी होगा फोकस, तो 2 फोकस हो जाता है। कितना फोकस होता है? 2। अगर कोई भी लेंस ले लें, इसमें भी 2 कर्व है, तो इधर भी उधर भी होगा फोकस, यहाँ होगा। समझ रहे हैं? तो चलिए इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? 2, बी नंबर क्वेश्चन। चलिए आंसर हो जाएगा बी। अब है 8 नंबर। तांबा और जिंक के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इसको तो याद रखना होगा। तांबा कॉपर प्लस जिंक, पीतल, उसको ब्रास बोलते हैं।
ब्रास जो बना हुआ होता है, ब्रास जो बना होता है कॉपर और जिंक से बना होता है। अम्ल का पीएच मान क्या होता है, मतलब पीएच वैल्यू ऑफ एसिड सॉल्यूशन, एसिड सॉल्यूशन का पीएच मान कितना होता है, तो इसका 7 से अधिक या कम, कम होता है, 7 से कम होगा। 7 रहेगा तो न्यूट्रल होगा, नहीं उदासीन होगा, और 7 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, क्षारीय होगा, एल्केली होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये क्वेश्चन आप लोग जान लीजिए, ये किसी न किसी परीक्षा में पूछा गया ही क्वेश्चन है। अब आप लोग देखेंगे, तैयारी कीजिए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? टोटल क्वेश्चन जितना भी है ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। तो एल्केन का फार्मूला, जनरल फार्मूला ऑफ एल्केन, एल्केन CnH2n+2 कौन सा है? CnH2n+2 कौन सा है? सी नंबर। आपका आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए कौन शून्य वर्ग का तत्व है? शून्य, आप पीरियोडिक टेबल जब देखेंगे तो लास्ट वाला जो होता है, 8वां जो कॉलम होगा आपका, वह क्या होगा? वह ग्रुप होगा, ग्रुप जो होगा वह होगा 0 वाला होता है, तो हीलियम होता है। निष्क्रिय गैस की श्रेणी में जितने भी आते हैं सब, जिसका कि लास्ट ऑर्बिट में, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 होता है, या फिर 2 हो रहा है, हीलियम का 2 हो रहा है। तो हम लोग देखते हैं वह क्या है कि हीलियम 0 वर्ग का तत्व है। ठीक है, अब हम लोग चलें, कार्बन की संयोजकता क्या है? कार्बन की संयोजकता बताइए, तो सब जानते हैं भाई, 4 होता है। वैलेंसी ऑफ कार्बन 4। किस आवर्त में सबसे अधिक तत्व है? तो आप लोग जानते हैं लेंथेनाइट, एक्टिनाइट किस में है? 6 और आवर्त 6 में और 7 में, 6 और 7 में। तो 6 होगा या 7 होगा। और यहाँ तो देख रहे हैं चॉइस में जो आपको दिया हुआ है 6, 7 दोनों। तो आपको इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो सबसे फर्स्ट में ऑर्डर में आए ABCD, तो C और D हो रहा है आंसर दोनों। इसमें दोनों तो बोथ तो दिया नहीं है, तो इसमें आपको क्या करना है, पहले सीरियल में ऑर्डर में कौन आता है? C, तो C नंबर इसमें लगा देना है, 6th, बस। ओके, अब आप लोग चलें, ये क्वेश्चन नंबर आपका चल रहा है 14 नंबर क्वेश्चन। सिंगल बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? तो आपको पता है क्रियाशील समूह, फंक्शनल ग्रुप, ये किसका है? एल्डिहाइड का है। ओके, तो इस प्रकार से आपका अब चलते हैं बायोलॉजी की ओर। इसमें से बायोलॉजी 15 नंबर क्वेश्चन 15, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसे होता है? एक दिशीय होता है ना, यूनि डायरेक्शनल होता है, एक ही दिशा में होता है ऊर्जा का प्रवाह। और इसका हम विस्तृत रूप से क्वेश्चन लेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। इसको एक ऑब्जेक्टिव में भी दे रहा है और आपका 2-3 नंबर वाला में भी आता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है, बस। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो आएगा उसमें आप देख सकते हैं। फिर विशेष रूप से पादप अवशिष्ट संचित करते हैं, यानी प्लांट जो है वेस्ट मटेरियल स्टोर कहाँ करता है? प्लांट जो है वेस्ट मटेरियल स्टोर कहाँ करता है? पत्ती में, छाल में, कोशिकीय रिक्तकाओं में, इन सभी में। तो सभी में होगा, पत्तियों में होगा, छाल में होगा और कोशिकीय रिक्तकाओं में होगा, इन सभी में। आपका इसका क्या आंसर होगा? आपका डी, यानी
इन सभी में। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। चीन के विद्यार्थी से, चैंपियन, मकड़ी, जीवाणु। यानी इवोल्यूशन जो हुआ है ह्यूमन का, वो किसका सिमिलर है, ज़्यादा से ज़्यादा किस में मिलता है। हमारा जो विकास हुआ है, इवोल्यूशन हुआ है, व्यूज आया है हमारा, वो कैसा हुआ है, किसके साथ मिलता है। चीन के विद्यार्थी के साथ, चैंपियंजी के साथ, मकड़ी के साथ, जीवाणु के साथ। ये हम लिखेंगे चैंपियंजी। ओके, क्या लिखेंगे, चैंपियंजी। कंप्लीट। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शुद्ध 18 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त, शुद्ध या ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियाँ क्या कहलाती है। यानी वैसे ब्लड वेसल्स जो ऑक्सीडाइड यानी ऑक्सीजन युक्त ऑक्सीनेटेड ब्लड कैरी करता है, शुद्ध करता है, यानी कि प्योर ब्लड कैरी करता है, वह कौन सा ऐसा वेसल्स है भाई। तो वेसल्स कौन सा है, कौन सा रक्तवाहिनी है, तो आप लोग जानते हैं जैसे धमनी है ना, धमनी ही है। जो धमनी क्या है कि आपको धमनी और शिरा दो होता है, धमनी में शुद्ध और शिरा में अशुद्ध, वेन और आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होगा वह होगा शुद्ध और वेन होगा अशुद्ध, इम्प्योर ब्लड के लिए। चलिए अब है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोग से, नर युग्मक और मादा युग्मक के संयोग से है ना क्या बनता है। तो आपको यहाँ पर होगा ये जाइगोट बनता है। नर युग्मक जब ये एक फर्टिलाइजेशन होता है और उस समय जो बनता है नर युग्मक जो है मेल फीमेल का जो युग्म होता है, कंबाइनेशन होता है, कंबाइंड होता है, तो उस समय जो सेल्स आपका मिलने के बाद एक नया सेल्स का निर्माण होता है, उसको जाइगोट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जाइगोट। तो इसमें से आपका कौन सा होगा, जाइगोट हो जाएगा। यानी आपका कौन सा नंबर है, कौन सा जाइगोट, ए। ओके, ये आपका हो जाएगा 20 नंबर 20वां लास्ट क्वेश्चन है। इसमें मनुष्य में सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो आप लोग यहाँ पर रेस्पिरेशन नहीं मारेंगे, लेने और छोड़ने सिर्फ कह रहा है। ये कोशिका में जो ऑक्सीजन गई और ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, उससे इसको कोई मतलब नहीं। तो इसको सीधा सीधा बोलते हैं सांसोच्छवास, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में ब्रीदिंग। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ब्रीदिंग। तो कहीं कहीं आपको ब्रीदिंग ही लगा रहेगा, है ना। तो ये ओके, तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व भी हो गया। आप इसको बिल्कुल तैयार करेंगे, बार बार देखेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और शेयर भी करेंगे। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनको ये चाहिए, आपके दोस्त को, भाई को, तो आप ज़रूर शेयर कर दें। थैंक यू। ओके, बाय।